प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु का दौरा, प्रस्तावित लोगों को ट्रेन की देंगे सौगात। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश का दौरा, रायसेन के भोजपुर में BEML के अत्याधुनिक ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण कार्य का करेंगे भूमि पूजन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार का दौरा, आज तेजस्वी यादव के साथ निकालेंगे वोट अधिकार यात्रा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंदौर का दौरा, आज श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा आयोजित कैंसर केयर सेंटर कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छता की थीम पर 14 अगस्त तक चलेगा अभियान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर दौरे का दूसरा दिन, आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। वनवासी कल्याण आश्रम भी जाएंगे सीएम साय। बिलासपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात को बदमाशों ने दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारा चाकू, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। सागर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक शख्स की मौत, 2 की स्थिति 2 घायल, स्थिति नाजुक। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। और इतिहास में पहली मर्तबा कश्मीर घाटी में पहुंचेगी मालगाड़ी। 21 BCN वैगनों ने भरा था सीमेंट, 18 घंटे में तय किया 600 किलोमीटर का सफर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। मेगा मॉर्निंग प्राइम टाइम में इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। हेडलाइंस पे नजर हमने डाली, हमने प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ आपको मुखातिब कराया। और अब चलिए सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि किन खबरों पर अब हमारी आज नजर रहने वाली है। सबसे पहले आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के दौरे पर आज वो रहेंगे। इसके साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। और आपको बताते चले कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा को निकालेंगे। तो तीसरी बड़ी खबर आज की जिसमें हमारी नजर रहेगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन के उमरिया में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में वो आज शिरकत करने वाले हैं। इन खबरों पर रहेगी विस्तार के साथ नजर, करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सागर से, जहां पर पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। एक भाई की मौत हो चुकी है तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दोनों पक्षों में तकरीबन 1.5 साल से मनमुटाव चल रहा था। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 फरार हैं। मोतीनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपडेट निकल के ये सामने आया है कि 2 आरोपी फरार हैं। मोतीनगर थाना पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला अस्पताल का ये पूरा हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सागर जिला अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जो घायल हैं उनको भर्ती कराया गया है। परिजनों को आप देख सकते हैं रोते बिलखते हुए, उनको आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही पुलिस से वो ये गुहार भी लगा रहे हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द यहाँ पर धरपकड़ होना चाहिए। खबर रीवा से देखेंगे, जहां पर रीवा के बसोर बस्ती में 2 समुदायों के लोगों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। 5 लोग घायल बताए जाते हैं और इसके साथ ही जमकर पत्थरबाजी हुई है। एक दूसरे पर इन्होंने शराब की बोतलों तक को फेंक दिया है। इसके साथ ही उपद्रवियों में पुलिस पर भी हमला किया है और छावनी में पूरे क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास का ये पूरा मामला है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां पर बसोर बस्ती में 2 समुदायों के बीच में खूनी संघर्ष देखा गया है। 5 लोग घायल बताए जाते हैं। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई है, एक दूसरे पर
शराब की बोतलें भी फेंकी गई हैं और जो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर भी उपद्रवियों ने हमला किया। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर घर में संदिग्ध स्थिति में मां और बेटी की लाश मिलने की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हालांकि फर्स्ट प्राइम ऑफेसी हत्या की आशंका को जाहिर किया है। घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, यानी कि किसी की भी आवाजाही अब इस पूरे घटनास्थल पर नहीं हो सकेगी। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है, आज घर जाएगी और पूरी तफ्तीश करेगी। बिंदाबाई चतुर्वेदी और उषा मनहरे के रूप में इन दोनों मृतकाओं की पहचान हुई है, शिनाख्त की गई है। खरोरा थाने की बात की जाए तो यहाँ पर जो पचोरी गांव है, वहां का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। हालांकि अभी तक ये जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि इस पूरी हत्या के पीछे की क्या वजह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या के कारणों का खुलासा भी हो पाएगा। एक और बिग ब्रेकिंग आपको बिलासपुर से बताते, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को चाकू मारा है। इसके साथ ही हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती कराया, इलाज जारी है। घटना के बाद से मौके से फरार होने में बदमाश कामयाब रहे। सरकंडा थाने के मोपका इलाके का यह पूरा मामला बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए चाकुओं से हमला किया है। इस पूरे हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद मौके से फरार होने में बदमाश कामयाब रहे। खबर संस्कार धानी जबलपुर से, जहां पर आदिवासी दिवस कार्यक्रम के दौरान उपद्रव का मामला सामने आया और कार्यक्रम में जो भीड़ पहुंची हुई थी उसने शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। शराब और कैश लूट कर मौके से ये जो भीड़ है वो भाग खड़ी हुई। हंगामे के बाद शराब दुकान बंद कराने की बात को लेकर यहां पर जमकर उत्पात देखा गया। कुंडम थाना क्षेत्र स्थित शराब दुकान का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये देखिए कि किस तरह से आदिवासी दिवस कार्यक्रम के दौरान किस तरह से हंगामा बरपाया गया है। उस हंगामे की तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में यहां पर भीड़ पहुंची, शराब दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई। शराब और कैश लूट कर ये जो भीड़ है मौके से भाग खड़ी हुई। तो आगे बढ़ेंगे, बात भिलाई से करेंगे, जहां पर 3 बदमाशों ने एक अधेड़ की जमकर पिटाई की है। घर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे ये बदमाश और उसके बाद इस अधेड़ की पिटाई की है। गाली गलौज करने से मना करने पर, क्योंकि इस शख्स ने इनको गाली गलौज करने से मना किया था और इसी से नाराज होकर इन बदमाशों ने इस अधेड़ की पिटाई कर दी। सोपेला अस्पताल में इस शख्स को भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो चलिए एक और बिग ब्रेकिंग आपको रायपुर से बताते चले, जहां पर नशे में सौदागरों पर एक्शन यहां पे जारी हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो नशे के जो सौदागर हैं उन पर लगातार राजधानी पुलिस एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 2 ड्रग यूजर्स और पैडलर गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का मामला भी यहाँ पे निकल के सामने आया, जिससे ये खरीदारी किया करते थे। सिंडिकेट के सरगना के साथ ही 5 पैडलर्स अभी पुलिस की रिमांड पर हैं। आपको बताते चले कि रिमांड के दौरान आईबी एनसीबी ने भी एक लंबी पूछताछ इनसे की है। एटीएस सोमवार से इनसे पूछताछ शुरू करने जा रही है और इसके साथ ही पुलिस ने 11 नशे के सौदागरों से अब तक उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर चुकी है कि इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ इनका जो सिंडिकेट है वो देश के किन किन राज्यों में है, फैला हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर के एक युवक की हिमाचल प्रदेश में मौत की जानकारी निकल के सामने आई है। युवक की लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से मौत हुई है। हिमाचल के तंगलिंग में ट्रैकिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। खमतराई के उरकुरा का ये रहने वाला मृतक पोषण आजिल बताया जाता है। 31 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ वो घूमने के लिए पहुंचा हुआ था। हरिद्वार प्रशासन ने इस पूरे मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी और शव बरामद कर परिजनों को उनके हवाले किया है। परिजनों के पहुंचने के बाद हरिद्वार में ही पोषण की अंत्येष्टि की गई।
इंदौर से कटनी जाने के लिए निकली 29 साल की युवती अर्चना तिवारी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। अर्चना 7 अगस्त की सुबह इंदौर से कटनी के लिए निकली हुई थी। वो इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सीट नंबर 3 पर सफर कर रही थी। बताया ये जाता है कि युवती इंदौर से रवाना हुई और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची भी थी, लेकिन इसके बाद वो ट्रेन में दिखी ही नहीं। उसका बैग उमरिया स्टेशन पर पाया गया, लेकिन वो खुद कहाँ गई इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता युवती अर्चना मंगल नगर कटनी की निवासी बताई जाती है। इंदौर में सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही वकालत भी वो लगातार कर रही थी। परिवार वालों से आखिरी बार उसकी बात सुबह 10:15 पर हुई थी, जिस वक्त वो ट्रेन से भोपाल के आसपास ट्रेन में बताई जाती है और इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। पुलिस युवती की तलाश कर रही है। इसके साथ ही तमाम CCTV कैमरों को तलाशा जा रहा है। घटना ये हुई है कि अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर की रहने वाली है और ये रक्षाबंधन में 7 तारीख को इंदौर स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस के AC जो यात्रा कर रही थी। तो परिवार वालों ने हमारे पास में 2-3 लोगों के साथ में और बताया कि ऐसी है कि बहन आ रही थी और जिसको यहाँ कटनी उतरना था, जो वो नहीं में पता चल रही है। उनके आवेदन पर हमने डायरी अग्रिम जांच सल्काएंगे तो हमने भोपाल रवाना कर दिया। बिग ब्रेकिंग आपको बेंगलुरु से बताते हैं कि आज बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही सुबह 11 बजे KSR रेलवे स्टेशन वो पहुंचेंगे। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु मेट्रो की येसो लाइन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। RV रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक का वो सफर भी तय करेंगे। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आज बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए डबल इंजन की सरकार किस तरह से विकास की गाथा को लिख रही है, उसकी बानगी वक्त वक्त पर देखने के लिए मिली है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु का दौरा प्रस्तावित है और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम माकूल इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही बेंगलुरु मेट्रो की येसो लाइन को वो हरी झंडी दिखाएंगे और सुबह 11 बजे का ये वक्त मुकर्रर किया गया है। KCR रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर 3 वंदे भारत ट्रेनों को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो देखिए एक और बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी भोपाल से बताते चलें, जहां पर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रायसेन के अब्दुल्लागंज रेल कोच फैक्ट्री की वो आधारशिला को रखेंगे। इसके साथ ही CM डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री की अगवानी के लिए पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे का ये वक्त बताया जाता है जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 पर रायसेन जिले के ओबेदुल्ला पहुंचेंगे और इसके साथ ही यहां पर अब्दुल्लागंज में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला को रखेंगे। दोपहर 2:20 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल लौटेंगे। शाम 5 बजे हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव जो बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। स्वच्छता के संग अभियान की तैयारियों को लेकर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। बिग ब्रेकिंग रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जशपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा का वो शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही CM साय वर्चुअली रूप से बैंक शाखा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम भी जाएंगे CM साय। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए कि डबल इंजन की सरकार लगातार किस तरह से विकास को लेकर कितनी सचेत है, इसकी वक्त वक्त पर जो इसका एग्जाम्पल है वो सेट किया जाता है। और आज क्योंकि जशपुर का बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है, दूसरा दिन आज है, वनवासी कल्याण आश्रम भी CM साय जाएंगे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही अब बीजेपी सरकार गौधाम योजना की शुरुआत करने की तैयारी में है और वो करने जा रही है, जिसके तहत चरवाहे और केयरटेकर से को यहां पर प्रतिमाह 11,000 रुपए से ज्यादा का मानदेय दिया जाएगा। इस योजना में क्या कुछ खास
रहेगा और क्या कुछ इस योजना के अंतर्गत आने वाला है, जो सड़क पर घूम रहे तमाम आवारा पशुओं की सुरक्षा के तहत इसमें शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझ जाइए। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतू गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों को 10,916 रुपए प्रति माह और गौसेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रखने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के मुताबिक अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। कि एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गाय के कुचले जाने से अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार शुरुआत में गौधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांव में स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया और 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने तब इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना को नाम बदलकर चलाने जा रही है। हम 10,000 गौठान शुरू किए थे, ये कितने गौठान शुरू कर रहे हैं? गोधाम कितना शुरू करेंगे? ये तो बताए 20 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के मवेशी खुले में है, फसल बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। गौधाम को जो है सजाया जाना है, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि शेड बनाया जाना है, पानी के पीने की व्यवस्था की जानी है, बिजली की व्यवस्था की जानी है, लाइट की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी गतिविधि गौधाम योजना के तहत संचालित होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे इंटरनेशनल खबर की, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि बैठक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जल्द ही साझा कर दी जाएंगी। ट्रंप पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि वो पुतिन से जल्द ही मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म किए जाने को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। इन दोनों नेताओं के बीच यह बैठक सफल रही तो 3 साल से जारी यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है, ये सारी चीजें पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। रशिया से पहले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए यूएई का सुझाव दिया गया था, हालांकि बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 4 मरतबा रशिया के राष्ट्रपति से बातचीत कर चुके हैं। तो वहीं 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर बातचीत की थी। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर बात की। इसके साथ ही 19 मई 2025 यानी कि 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत में यूक्रेन युद्ध के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 4 जून 2025 यूक्रेन ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की। भारत ने अमेरिका, रशिया के दिग्गज नेताओं की मुलाकात का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध खत्म करते हुए शांति की संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा होगी। भारत शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।